ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावन ये अव्यक्त वाणी। गीता है स्वयं ये भगवान की, दिन रात जिसे सिमरण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़े इसका पान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का, अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का, बड़ी मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ओम शांति। आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आओ। आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आओ। पर तनिक ठहरो, ड्योढ़ी पर बड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ आना। मधुमालती लिपटी है मुंडेर से, अपनी नाराजगी वहां उड़े लाना। तुलसी की क्यारी में मन की चटकन चढ़ा आना। अपनी व्यस्तताएं बाहर खूंटी पर ही टांग आना। जूतों संग हर नकारात्मकता उतार आना। बाहर किलोलते बच्चों से थोड़ी शरारत मांग आना। वो गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है, तोड़कर पहन आना। आओ, अपनी उलझने मुझे थमा दो। तुम्हारी थकान पर मनुहारों का पंखा झुला दो। देखो,
शाम बिछाई है मैंने, सूरज क्षितिज पर बांधा है, लाली छिड़की है नभ पर, प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है, घुट घुट पर पीना, घुट घुट पीना। सुनो, इतना मुश्किल भी नहीं है जीना। अहम, नाराजगी, मन की चटकन, व्यस्तताएं, नकारात्मकताएं, सब बाहर छोड़ आना, थकान, और फिर भीतर आना। प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है, घुट घुट पीना। इतना मुश्किल भी नहीं है जीना। महादेवी वर्मा की ये कविता जीवन के इस पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते कब निगेटिविटी अंदर भर जाती है पता नहीं चलता, कब अहम घर कर जाता है पता नहीं चलता। मन के सूक्ष्म भावों की चेकिंग करना, उन्हें देखना, उनका केवल ज्ञान ही उनसे मुक्त होने का साधन बन सकता है। मेडिकल में पहले डायग्नोसिस होता है, फिर ट्रीटमेंट होती है। अध्यात्म में डायग्नोसिस ही ट्रीटमेंट है। अगर डायग्नोस हो गया, निदान हो गया, बस वहीं से ट्रीटमेंट चालू हो जाती, या कई बार ट्रीटमेंट पूरी हो जाती। सूक्ष्म सूक्ष्म नकारात्मकता कहीं ना कहीं अंदर बैठी हुई है। इसलिए कविता में कवित्री कह रही है, आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आओ पर तनिक ठहरो, ड्योढ़ियों पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ आना, मधुमालती लिपटी हुई मुंडेर पर अपनी नाराजगी उड़ेल लाना, तुलसी की क्यारी में मन की चटकन चढ़ाना, अपनी व्यस्तताएं बाहर खूटी पर ही टांगाना, जूते संग हर नकारात्मकता उताराना, बाहर की लोलते बच्चों से थोड़ी शरारत मांगाना, वो गुलाब के गमले है मुस्कान लगी है तोड़कर पहनाना। एक बहुत अमीर महिला एक म्यूजिक कंसर्ट में जाती है। म्यूजिक का बहुत बड़ा शो है, कोई बहुत बड़ा गायक और बहुत बड़ा संगीतकार वहां आए हुए हैं और बहुत बड़ा मंच है। सब अमीर लोग वहां पहुंचे हुए हैं क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है और वो स्त्री संगीत की बहुत शौकीन है, इसलिए फर्स्ट क्लास की टिकट लेती है, वहां जाकर बैठती है। और अभी शो चालू ही होने वाला था एंड शी इज सो एक्साइटेड। और तभी उसकी नजर पड़ती है उसके सामने वाली सीट पर। उसकी जो नौकरानी होती है, उसकी बेटी वहां बैठी हुई है। उसके मन में विचार चलने लगते, मेरी नौकरानी और उसकी बेटी, वो भी कहां बैठी है, मेरे भी सामने और इतनी महंगी सीट पर। और बस तब से उसके विचार चालू हो जाते हैं। ढेर सारे विचार, तूफान चलने लगता है। जरूर कहीं से चुराए होंगे, उधार लिए होंगे कपड़े,
दिखावा करने का तो इनको शौक ही है, वगैरह 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 ढेर सारे विचार चालू हो जाते हैं। और फिर 1 घंटे के बाद अचानक शो खत्म होता है, लोग खड़े होते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट, शो पूरा हो गया। और इसका टाइम किस में चला गया? सोचने में चला गया। आई थी कितनी एक्साइटेड थी कि शो देखूंगी, इतना महंगा वाला शो, पर एक दृश्य देख लिया, एक व्यक्ति को देख लिया, और उस व्यक्ति की वजह से इतने सारे विचार चल गए कि सब नष्ट हो गया। मन में पहले से ही बहुत सारे भाव है, बाहर की परिस्थितियां उसको और भड़का देती, और मन फिर निगेटिविटी से भर जाता है। एक और ऐसी ही कहानी है, दक्षिण भारत में माता अमृतानंदमयी है, बहुत बड़ा आश्रम है। एक विदेश की महिला, देश विदेश से लोग आते हैं, जैसे यहाँ शांतिवन बड़ा है, बड़ा सा कैंपस, अलग अलग डिपार्ट, वैसे उनके यहाँ पर भी है। तो वहां पर भी ढेर सारे लोग आते हैं, भजन सत्संग कीर्तन सब होता है। तो एक विदेश की महिला आई, कई दिनों से थी वो वहां पर सेवा में, और जो माता अमृतानंदमयी है, अम्मा उसको कहते हैं, उसने देखा कई दिनों से जब वो प्रवचन करती है तो उसके बाजू में एक दूसरी महिला आकर बैठती है, और ये जो अम्मा है ये उससे बहुत अच्छे से बात करती है और ज्यादा ही प्यार से बात करती है। और ये वही महिला है जो इसकी दुश्मन है। तो जब से उसने देखा कि मैं तो यहां सेवा में आई हूं, किसकी सेवा में आई हूं? यहां आश्रम की, और इसकी श्रद्धा किसके प्रति है? उस अम्मा के प्रति। परंतु अम्मा जो है ये किससे ज्यादा प्यार कर रही है? वो दूसरी महिला से। और जब से उसने ये दृश्य देखा, अंदर उदासी छा गई है, बोलती नहीं है किससे, उदास है कि इस दूसरे व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। दुखी दुखी दिखती है हमेशा। तो अम्मा एक बार उसको बुलाती है, क्या हुआ? वो कहती है कुछ नहीं। वैसी बातें किसको सुनाए? अम्मा कहती है नहीं, बताओ। वो कहती है पता है, आप जिसके साथ रहती हो ना, वो जिससे इतना प्यार से बात करते हो, उसके बारे में आप पता नहीं है आपको। ये वही महिला है जिसने मेरे खिलाफ केस फाइल की थी कोर्ट में जब मैं विदेश में थी। तो और इसकी जो इमेज है ना, इतनी अच्छी नहीं है, कई लोगों को कंप्लेंट है इसके लिए। और जब मैं देखती हूं कि आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो उसी से, तो यहां आग लगती है, आग। अम्मा कहती है हॉस्पिटल में जो पेशेंट वार्ड में एडमिट होते हैं ना, उनको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होती, और जो आईसीयू वाले होते हैं ना, उनको बार बार देखना पड़ता है, उनका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चलता है। तो जो स्टेबल पेशेंट होते हैं उनका ठीक है, एक बार दो बार देख लिया इनफ। पर आईसीयू वाले, कभी भी उनको कुछ भी होता है, एक एक घंटे में चेंज होते हैं पैरामीटर्स, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अभी अभी स्टेबल, अभी अभी वेंटिलेटर पर, अभी अभी बीपी क्रैश हुआ, अभी अभी कार्डियक अरेस्ट हुआ, अभी अभी सीपीआर, अभी अभी एकदम ब्रैडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाता है, अभी अभी ब्रैड टैकिकार्डियमियाज, कभी ब्रैडियरिथमिया, टैकियरिथमियाज, कभी कार्डियक अरेस्ट, कभी सीपीआर, कभी डायलिसिस, कोड ब्लू, इमरजेंसी, मेगा कोड, शॉक, सब करना पड़ता है। इसीलिए नजदीक चाहिए आईसीयू में, इसलिए दुखी ना होना।
कि इनकी ज्यादा केयर की होती। इनको सब कुछ मिलता है, हमको चाहिए पर नहीं मिलता। इनको जरूरत ही नहीं है कंप्यूटर की, कंप्यूटर है। जरूरत हमको है, इनको जरूरत ही नहीं है कार की। यात्रा लंबी है, सूक्ष्म है, खुद को समझने की है, और उसके लिए हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली दर्पण है, और वो दर्पण है अव्यक्त मुरलिया। ये सारी वाणियां, इसमें हम अपने आप को झांक सकते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों से। कितने अलग अलग शब्द हैं, एक ही बात है पर कितने अलग अलग ढंग से कही गई है। तो 1066 मुरलियों में हमारी कितनी हो गई अभी तक? 40। और ये कितनी? 5। बस अभी 1021 बाकी है, तो लक्ष्य पूरा हो गया। मंजिल तो बहुत ही नजदीक दिखाई दे रही है। अभी मधुबन पहुंच रहे हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अगर ये हो गया तो ये भी बहुत जल्दी हो ही जाएगा। वो बड़ा है, वन स्टेप एट अ टाइम, आगे और आगे और आगे। इतनी तो हो गई, देखते देखते इतनी सारी मुरलियां हो गई, वो भी 8-8 पेज वाली, 10-10 पेज वाली, 5-5 पार्टियों वाली, जिसको भगवान ने सुनाने के लिए 1 साल लगाया, उसको हमने 1 महीने में पूरा कर दिया। तो हमारी स्पीड ज्यादा है या भगवान की? विथ होमवर्क। बुद्ध और आनंद जा रहे होते हैं, उनको किसी गांव में पहुंचना है, थक गए। एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजर रहा है। आनंद उससे पूछता है कि वो फला गांव कहाँ है, कितना दूर है? वो कहता है बस आगे और 2 मील की दूरी पर है। थोड़ा उमंग आता है, फिर चलने लगते। 2 मील तो कब के गुजर गए, चल ही रहे हैं। आनंद परेशान हो रहा है, सोचता है फिर किसी से पूछ लूं। एक बूढ़ी महिला बैठी हुई है, उससे पूछते हैं वो फला गांव कहाँ है? वो कहती बस आया किया है, बस 2 मील की दूरी पर है। और थोड़ा ठीक लगता है, फिर चलने लगते। 2 मील तो कहाँ, कितने मील गुजर गए, फिर भी कुछ आया नहीं। फिर तो आनंद एकदम परेशान होने लगता है, और फिर वहां से एक आदमी जा रहा है, उससे पूछता है कि वो फला गांव कहाँ है? आदमी कहता है बस अब 2 मील की दूरी पर। इट्स टू मच नाउ, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। और जब जब एक एक व्यक्ति मिलता है, बुद्ध चल रहे हैं और बुद्ध तो बूढ़े हो गए अभी, फिर भी जब जब ये उत्तर सुनते हैं कि 2 मील की दूरी पर, बुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। और आनंद बहुत परेशान हो रहा है, और अभी तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा है। कहाँ है वो 2 मील? सब झूठ बोलने वाले हैं ये तो। बुद्ध से पूछता है आनंद, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये लोगों को शर्म भी नहीं आती है, सीधा सफेद झूठ। बुद्ध कहता है उनका और मेरा प्रोफेशन एक ही है। उनका और मेरा प्रोफेशन सेम है, मार्ग लंबा है। अगर पहले ही कह दिया 15 मील दूर, तो कहेंगे छोड़ो, ये हमारे बस की बात नहीं है, पहले ही थके हुए हैं, इसलिए चलते जाओ। बस अगली दिवाली तुम नहीं देखोगे, बस तब तक का पुरुषार्थ है, बस उसके बाद में तो सृष्टि खत्म हो रही है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। कितनी दिवालियां हो गई। तो आज हम 2 मुरलियां लेंगे, और एक टेक्निक है जो विश्व भर में
सब जगह यूज होती है। इसको कहा जाता है PQRST टेक्निक। और कहीं ना कहीं हम इसको अपने आप करते ही है, कर ही रहे हैं, मतलब बचपन से। कोई नया कुछ भी नहीं है, खाली उसको एक नाम दिया जा रहा है कि अब तक जो कर रहे थे उसे ये कहा जाता है। और जब नाम दिया जाता है ना, तब काम सहज हो जाता है। जैसे किसी का किसी में मोह है, मोह है, मोह है, वो सोचते ये ठीक है, नॉर्मल है। पर जब उसको कहा जाए दिस इज मोह और ये विकार है, ये बीमारी है, तब धक्का लगता है, क्योंकि डायग्नोसिस दे दिया ना एक। जैसे दुर्योधन और धृतराष्ट्र के लिए कहा जाता है। धृतराष्ट्र विदुर से कहता है, दुर्योधन कहता है मुझे राज्य दो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। पिता अपने पुत्र को कैसे देख सकता है आत्महत्या करते हुए? इसलिए धृतराष्ट्र क्या कहता है विदुर से, क्या मैं अपने बेटे को आत्महत्या करने दूं? धृतराष्ट्र कहता है कि विदुर से कि क्या मैं अपने बेटे को आत्महत्या करने दूं? आखिर मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है अपने बेटे के प्रति, युधिष्ठिर के प्रति मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है। विदुर क्या कहता है, राजन दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, आपका रोग है। क्या है? रोग। जब ऐसा डायग्नोसिस हो जाता है ना और शब्द बनते हैं, तब यहां तीर लगता है। नहीं तो उड़ते हैं ऊपर 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 आसमानों पर जब दिखता है फेल, तो यहां चोट लगती है एक, यहां टीस उठती है, यहां दर्द होता है एक। और दर्द और ज्यादा तब होता है जब बाजू वाला पास है। सबसे पहले प्रीव्यू, P फॉर प्रीव्यू। जैसे ही कोई मुरली पढ़नी है, जैसे आज की मुरली हमको पढ़नी है, 2 मुरलियां हैं, ताज तख्त और तिलक। ताज तिलक और तख्त नशीन बनने की विधि 1 2 71 की, और दूसरी अंतवाक शरीर द्वारा सेवा। चलो कोई भी ले लेते, ये ले लेते पहले, अंतवाक शरीर द्वारा सेवा। अभी क्या करना है, प्रीव्यू अर्थात एक पूर्व दर्शन, ऊपर से ओवरव्यू ले लेना उसका। जैसे हमने क्या ओवरव्यू ले लिया अभी, मुरली कब मुरली की हेडिंग क्या है, अंतवाक शरीर द्वारा सेवा, ऊपर से देख लिया। डेट क्या है 11/2/71 की। फिर देख लिया फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ दिख रहा है, वहां दिख रहा है मधुबन वाले से मुलाकात है शायद, फिर है टीचर से मुलाकात, मतलब 4 चीजें हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रीव्यू। प्रीव्यू अर्थात ऊपर से एक झलक देख ली उसकी, एक दृष्टि, विहंगम बर्ड आई व्यू, ऊपर से दृष्टि घुमा दी कि ये है जो हमको करना है। इससे पता चल गया ये 3 पेज की है, 4 पेज की है, 5 पेज की है। उसमें कुछ कुछ देख लिया, जैसे कुछ कुछ तो दिख ही जाता है ना। जैसे ऊपर का ये फर्स्ट पैराग्राफ है, फिर यहां दिख रहा है शिवरात्रि, मतलब कुछ टॉपिक चेंज हुआ है। तो फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ मधुबन वालों से है और चौथा पैराग्राफ टीचर से। इसे कहा जाता है पूर्व दर्शन, प्रीव्यू। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले क्या कर लेना है, उसको ऐसे घुमा लेना है, नजर घुमा लेना, देख लेना क्या है ये। वो टॉपिक इकोनॉमिक्स का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है, इंजीनियरिंग का हो सकता है, मेडिकल का हो सकता है। जो पढ़ाई दे रहा है, पढ़ाई जो भी कर रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, कुछ भी पढ़ाई, उसको एक बार देख लेना है। एकदम बिजी रहता है ये कुमार, तो उसको जरा दिखा दो, एकदम बिल्कुल फुल बिजी चलता है। तो पी अर्थात प्रीव्यू। क्या कर लेना, ऊपर से एक बार देख लेना कि हम करने किस में उतरने वाले हैं, हमको जो पढ़ाई करनी है वो है क्या। ठीक है, दिख गए। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चंस। थोड़े से मन में प्रश्न उत्पन्न कर लेना। जैसे टॉपिक है अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा। अंतवाहक शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर द्वारा क्या क्या सेवा हो सकती है, अपने मन में थोड़े प्रश्न उठाने। क्या सेवा हो सकती है, कहीं पर भी जा सकते हैं। और
मतलब अभी टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं है, अभी मुरली पढ़ी ही नहीं है, उससे पहले ही हम सोच रहे हैं बहुत सारी बातें। क्या क्या सेवा हो सकती है सूक्ष्म शरीर से? स्पीड, पूरी मुरली स्पीड पर है। ये पूरी की पूरी मुरली किस पर है? बाबा ने कहा स्पीड बढ़ाओ, रीडिंग की भी स्पीड बढ़ानी है, फिर स्पीड पर पूरी मुरली है, कंप्लीट मुरली स्पीड। तो अंतःवायु शरीर द्वारा सेवा मतलब, और ये याद रखना है, मुरलियों की हेडिंग जो है ना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि ये हेडिंग पर केवल इतना ही है बाकी की जो मुरली है वो दूसरे टॉपिक्स पर है, जिससे इस टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है। और ये टॉपिक भी तब दिया गया जब मुरली चली थी, उसके तुरंत बाद ये टॉपिक दिया गया, क्योंकि वो जरूरी था, क्योंकि पूरी मुरली को कुछ तो हेडिंग चाहिए ना। पर ये याद रखना, ये टॉपिक केवल इतना ही है, यहां कुछ और ही है, यहां तो कुछ और ही है, और यहां तो कुछ और ही है। उसको टॉपिक केवल इसके लिए, उसको नाम देने के लिए, वो एक हैंगर है, वो टंगाने के लिए पूरी मुरली उस टॉपिक के ऊपर टंगा दी है। बाकी इस टॉपिक का पूरी मुरली से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। इसलिए मुरलियों के जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टॉपिक पर थोड़ा सा ही होता है कई बार। ठीक है, तो प्रश्न क्या क्या उठेंगे मन में? जैसे हमने ऊपर से देख लिया, अंतर्वाहक शरीर मतलब मुरली किस पर है? सटल बॉडी पर। सूक्ष्म शरीर पर मुरली है। सूक्ष्म शरीर पर क्या क्या नाम है? सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, फरिश्ता शरीर, अंतर्वाहक शरीर, लाइट का कारण शरीर, आकारी शरीर, फरिश्ता, लाइट का शरीर, और निर्बंधन शरीर, अव्यक्त शरीर, ट्रांसपेरेंट शरीर, चमकीला शरीर, डबल लाइट शरीर, वाइब्रेशन से बना शरीर, वाइब्रेशनल बॉडी, अलौकिक बॉडी, इथेरियल बॉडी, इथेरिक बॉडी, इथेरियल बॉडी, प्राणिक बॉडी, अलग अलग नाम। तो हमने पहले नाम देख ले, ये नाम है। सेवा क्या हो सकती है? 1 सेकंड में कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, सकाश दे सकते हैं, किसी की भी मदद कर सकते हैं, पैसों की खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाकी सेवाओं में पैसा खर्च होता है, इसमें पैसा खर्च नहीं होता है। तुरंत मिलन बना सकते हो, कहीं पर भी पहुंच सकते हो, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन, अथवा कहीं पर भी जा सकते हो, किसी के भी विचार जान सकते हो, भाव समझ सकते हो। पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं है, किसी वाहन की आवश्यकता नहीं है, कोई खर्चा नहीं, वाहन नहीं, समय की बचत, ये सब समय का कोई बंधन नहीं है। आत्माओं को टच कर सकते हो। हम यहाँ बैठे बैठे आत्माओं से बात कर सकते हैं, एक आत्माओं का आह्वान कर सकते, आत्माओं को टच कर सकते, आत्माओं में शक्ति भर सकते, आत्माओं को बुला सकते हैं, आत्माओं को संदेश दे सकते हैं, आत्माओं से बातें करना, संदेश देना, प्रेरणा देना, अनुभव कराना, टच कराना, अशरीरी बनाना और वापस घर भी भेज देना। ऐसी संसार में आत्मा है जो तड़प रही है, जो मुक्ति चाहती है, पर डॉक्टर्स पकड़ के है उसको, वेंटिलेटर, वो निकलने ही नहीं दे रहे वो जाना चाहती है। हमें कई आत्माओं को मुक्ति भी देनी पड़ेगी, क्योंकि तड़प रही है आत्मा। इधर लाइन, इधर ट्यूब, इधर ड्रेन, कैंसर है पूरे शरीर में फैल गया है, कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करने जाओगे उससे पेशेंट को पीड़ा ही होगी। हम लोग जब भी आईसीयू में कोई पेशेंट सीरियस होता है और बहुत इस तरह का होता है, तो उसको एक उदाहरण सभी जगह दिया जा सकता है। कौन सा उदाहरण? कागज का। जैसे पेशेंट की कंडीशन कैसी है इस समय? इस कागज की तरह है जो गीला हो गया है, फिर कागज फट गया है, अब जहां से सुई डालोगे वहां से वो फटेगा। कुछ भी करने जाओगे, नई कोई भी प्रोसीजर करने जाओगे, पर रिलेटिव्स ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि वो हमें छोड़कर भी जाएगा, उसका टाइम हो गया है। वो कहते सब करो, सब करो, सब करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, सब करो, ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, वैसा भी करो। भावना रहती है, पर भावना के साथ में लॉजिक खो जाता है।
यहां पैसों की बात नहीं है, समझना भी है कि सब कुछ करके हो चुका है, अब छोड़ दो उसको, उसको जाने दो। ये स्वीकार ही नहीं करते रिलेटिव्स, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ 40 साल रहे, 50 साल रहे। वो प्यार है, माना प्यार है, पर आपने सब कुछ कर चुके हो। ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं किया, लाखों खर्च कर चुके, पैसों की भी बात नहीं है। पर अभी कंडीशन ये है कि कुछ भी नया करने जाओगे, जहां से सुई डालोगे वहां से वो फटेगा। और कई कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं रिलेटिव्स, वो कहते हैं अभी हम कुछ नहीं करना चाहते, सब करके हो गया, घर लेके जाना है। और फिर घर लेके जाते हैं, आराम से घर में शरीर छोड़ता है व्यक्ति। अभी भी माउंट में कम से कम ऐसे 4 या 5 लोग हैं जो घर पे है, और उनको तो हमने ये भी कह रखा है कि लेके मत आना, और वो तैयारी है फुल कि कभी भी जा सकते हैं। ऐसे 3 से 4 लोग तो अभी है, एनी टाइम बोनस लाइफ चालू है। कई बार वेंटिलेटर पे डाला है, कई बार 3-4 बार हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वेंटिलेटर पे डाला है, वेंटिलेटर से बाहर निकाला है, और फिर भी चल रहे, हर बार निकल के बाहर आ गए, पर एनी टाइम जा सकते हैं। तो रिलेटिव्स की भी तैयारी है। और कई बार तो रिलेटिव्स चाहते कि ये जाए, पर पेशेंट जाता नहीं। और ये भी कंडीशन है, बहुत सारी वेराइटीज है, इतनी वेराइटीज है क्या बताएं। एक यहाँ के बहुत सीनियर माउंट के एडमिट थे, तो बस अब जाने ही वाले थे, रिलेटिव्स आ गए। रिलेटिव भी कौन, उनके बड़े भाई, वो उनसे भी ज्यादा उम्र उसकी, वो 80 साल के, ये 75 के। वो आए, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, गया नहीं पेशेंट वेंटिलेटर पर। फिर वो कहते ठीक है मैं बाद में आता हूं, फिर चले गए। 1 हफ्ता हो गया वेंटिलेटर पर, जा ही नहीं रहे, और इंप्रूव होने लगे, पैरामीटर सब स्टेबल, पर बेहोश, कोमेटोस। फिर आए वो एक बार, फिर रुके कुछ दिन, फिर यहाँ के कुछ लोग आए मित्र उनके, तो बोले डॉक्टर साहब क्या है, उन्होंने क्या है, बोले लकड़ियां तैयार है कुछ करो क्या करे कुछ तो करो, कुछ भी नहीं कर सकते, वेट एंड वॉच। 2-3 दिन चला, और फिर अपने आप स्ट्रेट लाइन मॉनिटर पर फिर गया, चले गए। व्यक्ति का जाने का कारण, स्थान और समय निश्चित है। ये 3 चीजें कुछ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चंस हमने किए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुरली को पढ़ना। फिर जो भी पढ़ना है टेक्स्ट को पढ़ना, और पढ़ के हो गया, उसके बाद में ऐसे, कई लोग कहते हैं समराइज, कई लोग कहते हैं सेल्फ रिसाइटेशन, कई लोग कहते हैं स्टेट। मतलब आपने ये पढ़ लिया, मुरली पूरी पढ़ ली, अब उसको बाजू में रखो और कई बार पढ़ लो। भले 1 बार पढ़ लिया, नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़ लिया, और अभी तो हम वो स्टेज पर तो पहुंच ही गए हैं कि 2 बार पढ़ने से पूरा पकड़ में आ जाता है। 1 बार में तो नहीं आता है, पर 2 बार में तो आ ही जाता है। उसके बाद में ये सोचो कि ये मुरली पर मुझे किसी को बताना है, या उसको समराइज करना है, या सोचो आज शाम का ही पांडवन वाला जो क्लास है ना 8:30 वाला, वो मुझे ही कराना है। किस पर कराना है, इसी मुरली पर, अंतवाहक शरीर पर। और अगर कुछ भी नहीं है तो इमेजिनरी ऑडियंस को देखना अपने सामने, काल्पनिक सभा, कि जिसके सामने ये मुझे सुनाना है। मतलब उसको समराइज कर लेना है कि इसमें क्या क्या था, क्या क्या था इसमें। अभी तो मुरली पढ़ी नहीं है, फिर भी बता रहे क्या क्या बता रहे हमने अभी जो जो बताया। एक तो अंतवाहक शरीर के बारे में, शिवरात्रि के बारे में कुछ तो है, मधुबन निवासियों के लिए कुछ तो कहा है, और तो टीचर से बात की है। ये 4 का है, पर क्या है अभी पता नहीं है। अभी खाली हमने ओवरव्यू ले लिया है, प्रश्न पूछे अपने आप से, और फिर पढ़ लिया एक बार, और फिर समराइज कर रहे हैं अब उसको। और लास्ट में क्या है, टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। कोई कहे मैं महारथी हूं तो मानेंगे थोड़ी ना, कोई कहे मैं पहलवान नंबर 1 हूं, मानेंगे थोड़ी ना, दिखाओ। एग्जामिनेशन जो है ना, वो मापदंड है कि तुम कितना जानते हो। नहीं तो सब लोग क्या सोचते हैं, हमें सब पता है, आई रिमेंबर एवरीथिंग। एग्जाम में आई फॉरगेट एवरीथिंग। अरविंद भाई, सूरज के 2 कर्तव्य कौन से हैं?
वातावरण को बदलने के लिए अपने को सदैव क्या समझना चाहिए? सुशील भाई, कल के 25 प्रश्नों में से हमने सूरज भाई जी का उदाहरण दिया था। त्रिवेणी बहन, अनपढ़ बच्चों के लिए बाबा ने कल क्या कहा? लास्ट लाइन, अच्छा से पहले। बाकी लोग प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे। कल के 25 प्रश्न पोस्ट किए थे, उसमें से मुरली की लास्ट लाइन, अनपढ़ बच्चों के लिए बाबा ने क्या कहा? सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली, उसमें सब समाया हुआ है। मुरली में आई हुई पांच समान, दीपाली बहन, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, निमित्त मूर्ति, फरिश्ता नहीं, साक्षात्कार मूर्त, साक्षात्कार मूर्त और मास्टर ज्ञान सूर्य। वो चार अलग ही रखो उसको, वो भी हो सकते हैं। स्टूडेंट डैश से स्टडी याद रहेगी। विठल भाई, स्टूडेंट डैश से स्टडी याद रहेगी, समझने से नहीं, स्टूडेंट स्मृति से। सबने यही लिखा है, समझने से। जब स्वयं डैश करेंगे तो औरों को डैश कराएंगे। रविनेश भाई रुको, डैश लाइफ न होने के कारण औरों को डैश नहीं बना सकेंगे। चिमन भाई, डैश लाइफ न होने की वजह से औरों को डैश नहीं बना सकेंगे। अर्जुन भाई, श्रीधर भाई, स्टूडेंट लाइफ होने की वजह ना होने के कारण स्टूडेंट नहीं बना सकेंगे। बाप दादा के पास कौन सी 4 लिस्ट है? अरविंद भाई, अभी जो बता रहे थे, सफलता मूर्त नहीं, इंग्लिश का बताओ। सक्सेसफुल, सर्विसेबल, सेंसिबल, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मुख्य गुण क्या है? सुनंदा बहन रुको, वैल्यूएबल का मुख्य गुण क्या है? कल की मुरली थी, 24 घंटे का टाइम था, छोटी सी मुरली थी, पढ़नी थी, प्रश्न के उत्तर देने थे, और उत्तर देके फिर आज पूछने वाले इसकी तैयारी करनी थी। जल्दी बताओ, नहीं तो कमलेश भाई बता देंगे। फटाफट बता दो, तुरंत बताओ। यस, समय और सर्विस, उनको अपने समय की वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आ जाए और हमारे समय को चुरा ले जाए। सफलता मूर्त को फिर किसके आधार पर परिणाम निकलता है? सफलता मूर्त होगा, उसका किस आधार पर परिणाम निकलेगा? सुनंदा बेन, अव्यक्त स्थिति, करेक्ट। सर्व के उद्धार मूर्त जो होंगे, सर्व का उद्धार मूर्त बनने से क्या फायदा है? क्लासरूम में 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं एक्टिव ग्रुप, एक होता है पैसिव ग्रुप। जो एक्टिव ग्रुप होता है ना, वो हर बात में सीधा हाथ खड़ा करते, मैं वो बोलने ही नहीं देते बाकियों को। और जो पैसिव वाले होते हैं ना, चुपचाप, उनको लगता है ठीक है बोलने दो उनको, हम क्यों बोले। और वो टीचर उनको पूछता भी नहीं तो फिर ठीक है भाई, ओके करने दो जो चल रहा है, वैसे भी हमको कहां पूछते, छोड़ो। और पैसिव वालों को अगर पूछ भी लिया तो एक्टिव वाले ऐसे ऐसे हाथ खड़ा करते, मैं बताऊंगा। हर क्लासरूम में ऐसे 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, पर हमको ना तो एक्टिव चाहिए ना पैसिव, सब। तो सर्व के उद्धारमूत बनने से क्या फायदा है? कमलेश भाई, उद्धारमूत बनने से क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलती है, वो तो सुन लिया। और फिर उससे क्या होगा? अब आगे की स्टेज दुआएं, हल्कापन भी आ जाता है, मदद भी मिलती है। बाप दादा जब महारथी बच्चों को देखते तो उनके कौन से 3 स्वरूप देखते हैं? निखिलेश भाई, ये तो सिंपल है, वर्तमान, भविष्य और एक मिनट,
वो हो गया एक, 3, एक तो 21 जन्म का और 300 रुपए, एक वर्तमान एक भविष्य, 2 तो बता दिए, तीसरा बीच का इस जन्म का अंतिम स्वरूप। हरेक को व्यक्तिगत अपने लिए हरेक को व्यक्तिगत अपने लिए भी कोई विशेष क्या रखना चाहिए, प्रोग्राम रखना चाहिए। तुम्हें कौन सी डायरी बनानी चाहिए, कौन सी डायरी बनानी है? जैसे सर्विस आदि के लिए प्रोग्राम बनाते हो, वैसे सवेरे से लेकर रात तक बीच बीच में कितना और कैसे अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हैं, यह डायरी बनानी है। क्या करने से वायुमंडल में भी सारा प्रभाव रहेगा? पुरुषोत्तम भाई वेट, क्या करने से वायुमंडल में भी सारा प्रभाव रहेगा? डॉक्टर रम्या, 2-4 मिनट का टाइम याद में रहने के लिए जरूर निकालो, तो उससे क्या होगा? वायुमंडल पर प्रभाव। तुम्हारी अंतिम स्टेज क्या है? जैसे जैसे डैश बनेंगे वैसे वैसे क्या बनेंगे? साक्षात मूर्त बनेंगे, वैसे वैसे साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। कुमारी माता, ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कोई भी महसूस करे यह तो चलते फिरते फरिश्ते हैं। करेक्ट। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आवे, लेकिन आपकी एक दृष्टि, स्मृति और वृत्ति की शक्ति उसको डैश कर देती है। शांत। और कोई करेक्शन? एकदम एक्यूरेट, बिल्कुल शांत। समीक्षा बहन, आप लोगों की दृष्टि किसके जैसी कार्य करेगी? किरणों की जैसी। जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं वो क्या समझ सकती है? यशोदा बहन, कौन कौन समीप रत्न है? तो तैयारी पूरी करके आनी है। तो 4 स्टेज है, 5 स्टेजेस। पहला, पूर्व दर्शन कर लेना, प्रश्न सोच लेना, ये मुरली कब की है? अच्छा 70 की है क्या? उस समय कैसा क्या परिस्थिति थी? सामाजिक परिस्थितियां क्या थी? राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी? यज्ञ की परिस्थितियां क्या थी? ये वो कौन सा कालखंड है जब चल रहा था ये मुरली? 1970s की, तब सोशल मीडिया नहीं था, उस समय ये सब चल रहा है। कहाँ चल रही है? हिस्ट्री हॉल में मुरली चल रही है। कौन बैठे होंगे, कितने बैठे होंगे, संख्या कितनी होगी, सेंटर्स की पोजीशंस कितनी थी उस समय, सेंटर्स के नंबर्स कितने थे, ये सारे प्रश्न आने चाहिए। फिर पढ़ो, पढ़ लिया, फिर मन में एक बार समराइज करो या किसी अननोन ऑडियंस को, इमेजिनरी ऑडियंस को सुनाओ। मन में समराइज होना चाहिए थोड़ा सा। और फिर क्या करनी है? टेस्ट। तो आज का होमवर्क नंबर 1, आपको इन दोनों मुरलियों से 10-10 प्रश्न निकालने हैं। ये बहुत आसान काम है। प्रश्न के उत्तर देना कठिन है, निकालना तो बहुत ही आसान है। इसमें तो बहुत खुशी होती है। जैसे 25 प्रश्न हमने निकाले कल, तो आपको आज 2 मुरलियों से कितने प्रश्न निकालने हैं? 10-10, और वो पोस्ट करने हैं, प्रश्न खाली। और उत्तर आपको कौन से देने हैं? जो किसी और के पोस्ट किए हुए प्रश्न हैं। किसी एक व्यक्ति के। ऐसे 20 प्रश्न के उत्तर देने हैं। मतलब आपने, जैसे अभी सुखदेव भाई ने अपने 10 प्रश्न पोस्ट कर दिए, दोनों मुरलियों के 10-10 प्रश्न पोस्ट कर दिए। खाली पोस्ट कर देना, और वो भी टाइप करके। क्योंकि आप हैंडराइटिंग में जो लिखते हो ना, जरूरी नहीं कि सबको समझ में आता, नहीं, बहुत सारा समझ में नहीं आता। इसके लिए 10 प्रश्न, मुरली की डेट और 10 प्रश्न, मुरली की डेट और 10 प्रश्न पोस्ट कर देना। और रविनेश भाई, आप अपने पोस्ट कर देना। फिर आप जो पेपर दोगे वो किसका दोगे? इनका वाला। और आप जो पेपर दोगे वो किसका दोगे? किसी और का। किसी एक का पेपर देना है, किसी और के पोस्ट किए हुए, किसी का भी एक का। ठीक है, अपने अलावा। तो ये है आज का होमवर्क। ठीक है, उसके बाद में चलो मुरली की तरफ चलते हैं। तो मुरली किस पर थी? अंतवाक शरीर। तो बाबा ने कहा है, शास्त्रों में गायन है फ्लाइंग हॉर्स का। फ्लाइंग हॉर्स होता है ना, सफेद कलर का घोड़ा, उड़ता हुआ सफेद कलर का घोड़ा। ग्रीक फिलॉसफी में दिखाया गया है। तो ये किसका यादगार है? तुम्हारा यादगार है। तो ये अंतवाक शरीर से तुम क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो तुम्हारा ये गायन किसका है? कर्माती स्टेज का गायन है। तुम कहीं पर भी जब चाहो तब पहुंच सकते हो।
ये इसका है। फिर मुरली यहां से चेंज हो गई और यहां फिर बाबा शिवरात्रि पर आ गए और शिवरात्रि पर पूछा कि अब इस समय क्या नवीनता करोगे। तो नवीनता कौन सी करनी है? अलंकारी स्वरूप और संहारी स्वरूप और अलंकारी स्वरूप, ये नवीनता करो इस समय शिवरात्रि पर। लाइट हाउस माइट हाउस जो बनेंगे वही गाइड बन सकते हैं। फिर दूसरी तरफ बाबा ने भाषण कैसे करना इसके बारे में बताया है, बहुत सारी चीजें इसके बारे में। जब भी स्टेज पर जाओ तो तुम्हारी 4 स्थितियां होनी चाहिए। जब भी स्टेज पर भाषण करने जाओ, एक तो तरस, कल्याण, तीसरी स्नेह और शक्ति। भाषण करने जा रहे हो तो ये 4 तरस, रहम, मैत्री भाव, करुणा का भाव अंदर भरा हुआ हो। फिर उसके बाद में स्पीच की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में मुरली में है, वो आप पढ़ो। सब कुछ यहां नहीं बताया जाएगा, कैसी तैयारी करनी है। वो लोग तो भाषण रट लेते हैं और भाषण देते हैं, तुमको अपनी स्थिति बनानी है। बाबा ने कहा तुम उसमें बहुत एक्सपर्ट हो, भाषण देने में उसकी तैयारी ज्यादा करते पर स्थिति की तैयारी कम करते हो। स्थिति की तैयारी करो, भाषण अपने आप हो जाएगा, अपने आप शब्द जुड़ जाएंगे। इट शैल बी गिवन अनटू यू, कल जो बताया था। और लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज बताई है मधुबन निवासियों को बाबा ने। कौन सी? 2 घंटा बाबा क्या कराएंगे मधुबन निवासियों को? सैर। मधुबन निवासियों को क्या कराएंगे बाबा? सूक्ष्म वतन की सैर कराएंगे। तो होमवर्क नंबर 1 10 प्रश्न निकालने, दोनों मुरलियों से 10-10। होमवर्क नंबर 2 प्रश्न सॉल्व करने किसी और के। होमवर्क नंबर 3 वतन की सैर का अनुभव लिखना है। क्या लिखेंगे? मेरा बाबा के साथ वतन की सैर का अनुभव। बाबा मुझे वतन में ले गए, फिर वहां देखो क्या क्या हुआ। या तो इमेजिनेशन से लिखो, या अगर वास्तव में कभी हुआ होगा ऐसा। कई ऐसे भाई बहने हैं जिनकी अंतिम स्टेज थी, बस जा ही रहे थे कि वापस आ गए, और वो अभी भी सुनाते हैं। कोविड में हम जब वेंटिलेटर पे थे ना, तो बाबा ने बहुत सैर कराई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अभी भी सुनाते हैं। या जिन्होंने भी मृत्यु का अनुभव किया है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस वाले, उनके पास कुछ ना कुछ तो अनुभव है। बिल्कुल लास्ट स्टेज चले गए और फिर आ गए और फिर आ गए। तो वतन की सैर का अनुभव बहुत सारे भाई है ऐसे। वो लेटेस्ट है, हाँ वो लेटेस्ट है, राजेंद्र भाई। और लास्ट बाबा ने किससे मुलाकात की? टीचर से। टीचर्स में वापस वहीं पर आ गए। कहां पर? भाषण। पूरी मुरली किस पर है? स्पीकर्स। ये कौन सा ग्रुप है? स्पीकर्स का ग्रुप है। तो बाबा ने इसमें पूरा, अगर स्पीड के बिना स्पीच है तो विश्व का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कहे कि यह स्पीच और स्पीड में चलने वाला ग्रुप है। जिन्हों की स्पीच भी पावरफुल, स्पीड भी पावरफुल, उनको कहते हैं विश्व कल्याणकारी मास्टर, दुखहर्ता, सुखकर्ता। और गायन कौन सा है? जो स्पीच देने वालों का। सब बच्चों ने कहा दिलवाड़ा दिलवाड़ा, बाबा ने कहा दिलवाड़ा तो याद की यात्रा का गायन है। गुरुमुख वो यादगार है, ठीक है, स्पीकर्स का यादगार। और तो ये हो गई मुरली। क्या क्या बातें थी? एक तो सूक्ष्म वतन की बात थी, पूरा हो गया। शिवरात्रि की बातें थी, नवीनता लाओ। क्या नवीनता लाओगे उसमें? संहारी और अलंकारी। लाइट हाउस माइट हाउस ही गाइड बन सकते, ये पूरा हुआ। फिर बाबा ये जो शब्द है ना, इसको ऐसे यूज करो कि ये ज्ञान अंजन लगे। सनात अनाथ जो सनात बन जाए, बाबा शब्द का ऐसा प्रयोग करो। बाबा शब्द इतनी गहराई से तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए। कब कह रहे? 71 में, और वो निकला भी होगा, इसलिए तो यज्ञ इतना विशाल हो गया। सोचो जो बहनें हैं, टीचर से कौन है? दादी है, उनको बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे मुख से, कहा है वो शब्द? ये बहुत अच्छी लाइन है एक, नहीं, हाँ ज्ञानंजन वाली 35 पेज वाली ना, ओके इधर है। हाँ, आपके बाबा शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को सनात बना दे। इस एक शब्द में इतनी शक्ति भर दो। ये एक शब्द है, इसमें इतनी पावर हो। तो PQRST ये मेथड से पूरी मुरली पढ़ेंगे। अभी आते दूसरी मुरली की तरफ। ये मुरली पूरी हो गई यहां पर। फिर आ जाओ दूसरी मुरली। तो दूसरी मुरली किस पर है? ताज तख्त और तिलक पर।
तो इसका भी बहुत सारा हमको पहले ही पता है। ताज कौन सा होता है यूजुअली? सारे ताज जो होते कौन कौन से बताओ? एक तो प्यूरिटी का होता है, जिम्मेदारी का होता है। तख्त कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं यूजुअली। अकाल तख्त होता है, दिल तख्त होता है और विश्व राज्य तख्त होता है। ये 3 तख्त होते हैं। और तिलक कौन कौन से होते हैं? ये तो आत्मिक स्मृति का, सोमान का, विजय का, स्थूल तिलक, सुहाग, राज तिलक, विजय, सफलता, विजय, राज तिलक, सुहाग, ये सब होता है। ये सब तिलक। तो पहली बात तो इसका है। बाबा ने इसमें चित्रों के बारे में कहा कि अपना एक ऐसा संपूर्ण चित्र देखो कि जिसमें आप ये तीनों चीजें पहन कर हो। ताज भी लगा है, तख्त भी है और तिलक भी है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये दोनों चीजें रहेगी। पहले दोनों की बात की, फिर बाद में तीसरे को लाया, तिलक को। नशा निश्चय भी रहेगा। तो अमृत वेला क्या कर लो? तिलक लगा लो। और कईयों को आदत होती है, क्या करते हैं? ऐसे मिटा देते हैं। तो वो मिटना नहीं चाहिए, और अपने आप भी मिट जाता है। और फिर कहा कि 2 बातें याद रखो। एक तो स्टेज और स्टेटस। बाबा जो है ना, मेमोरी टेक्निक्स का सब जगह आता है। ये राइमिंग सिस्टम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तुम कहां पर हो? स्टेज पर। सब दुनिया की आत्माएं तुमको देख रही है। और अपने स्टेटस को, कौन सा स्टेटस? वर्तमान और भविष्य स्टेटस। ये 2 बातें याद रखो। उसके बाद में आ गए किस पर? मधुबन निवासी। क्या कहा मधुबन वालों को? मधुबन क्या है? वरदान भूमि है। मेहनत की यहां आवश्यकता नहीं है। और यहां क्या होता है? और मेहनत की भूमि नहीं है। यहां मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जितना जो वरदान लेना चाहो ले सकते हो। वायुमंडल में, पवित्र चरित्र भूमि में वरदान तो भरा हुआ है, लेकिन निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं से वरदान कैसे लेंगे? वरदान में मेहनत कम होता है। जैसे मंदिरों में पंडित यात्रियों को वरदान दिलाने देवियों के सामने ले जाते, आप भी पंडित हो, यात्रियों को वरदान कैसे दिलाएंगे? वरदान देने के लिए साधन कौन सा है? श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा वरदान इसलिए मिलता है जो निमित्त बने हुए होने के कारण उन्हों के हर कर्म को देखकर सहज प्रेरणा मिलती है। कोई भी चीज जब साकार में देखी जाती है तो जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। बुद्धि में सोचने की बात देरी से ग्रहण होती है। हाँ, ये एक वास्तव वरदाता बन जाएंगे। तो इस मुरली का प्रीव्यू में क्या क्या देखेंगे? सब मुरली निकालो एक बार, प्रीव्यू, एक झलक। क्या क्या दिख रहा है? मुरली का टॉपिक क्या है? ताज तक तिलक। तो हमने देख लिया ये 3 बातें हैं। इसमें क्या क्या होगा? ये हो सकता है। उसकी विधि क्या है? फिर अब क्या होगी विधि? सोचना है, फिर छोड़ देना, फिर डेट देख लिया, फिर पैराग्राफ कितने हैं? फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, 3, बस 3 पैराग्राफ है। ठीक है। पैराग्राफ का लक्ष्य क्या है? कोई भी किताब लिखी जाती है उसमें पैराग्राफ क्यों होते हैं? अनुच्छेद क्यों होते हैं? क्योंकि टॉपिक्स चेंज होते हैं वहां पर। तो एक अच्छी आदत ये भी है पेंसिल देना। एक तो कल हमने बताया था कीवर्ड्स को क्या करना है? गोल गोल कर देना। दूसरा, इस पूरे पैराग्राफ का टॉपिक क्या है वो यहां लिख लेना। टॉपिक में ताज तक तिलक, ये इस पैराग्राफ का टॉपिक है। इसमें हो सकता है 2 टॉपिक हो, तो एक टॉपिक यहां लिख लिया, फिर यहां लिख लिया नशा निशाना। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो हमने क्या कर दिया? एक बड़े से लॉन्ग आंसर को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, टुकड़े टुकड़े। क्योंकि जितना लंबा वाक्य होता है उतना याद कम होता है, जितना छोटा वाक्य होता है वो याद होता है। तो हमने क्या कर दिया? एक एक पैराग्राफ का टॉपिक। अब दूसरा पैराग्राफ किसका है? तिलक का है। ठीक है। तो उसके वो टॉपिक यहां लिख दो। फिर उसके बारे में बाबा ने कहा जब तख्त पर रहोगे ना तो कर्मचारी जो होंगे ना वो काम करेंगे, कंट्रोलिंग पावर रहेगी। तो यहां लिख दो, वो राज्य अधिकारी वाली बात आ गई यहां पर, या कंट्रोलिंग सीपी आरपी, रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर यहां लिख दिया। तो हर पैराग्राफ का एक टॉपिक देना है। ठीक है, वो आप अपना दे सकते हो। और फिर लास्ट में हर समय स्मृति में रहेगी 2 बातें। तो यहां लिख दो 2 बातें, SS, स्टेटस और स्टेज। मैं स्टेज पर हूं, स्टेटस पे। तो दिस इज द टेक्निक्स। ठीक है। हर पैराग्राफ का क्या देना है? एक नाम दे देना कि ये पैराग्राफ में ये बात का वर्णन है। इस पैराग्राफ में तो 3 पैराग्राफ है, हो सकता है 2-2, एक एक पैराग्राफ में 2-2 टॉपिक्स है, 3-3 टॉपिक्स भी हो सकते हैं। अमृत वेले से स्मृति लगा दो, फिर उदाहरण, फिर इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या दी है वो देख लो, अलग अलग अलग। तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स। तो हमने क्या कर दिया? पहले प्रीव्यू कर लिया, फिर प्रश्न पूछे अपने आप से। ताज तख्त और तिलक है, अच्छा, फिर ये हेडिंग्स है, फिर इसमें S दिख रहा है, फिर वो क्या होगा, फिर मधुबन वालों को क्या कहा होगा। फिर उसके बाद में मुरली को पढ़ना। और पढ़ते समय ये संकल्प नहीं करना कि मुझे याद रखना है, टेस्ट देनी है,
कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स माइंड से, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से। बाकी कल पूछेंगे हाँ निखिलेश भाई, वो आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप पढ़ा, धीरे से पढ़ लेना, एक बार पढ़ लिया फिर छोड़ दो। फिर क्या करना, थोड़ा सा इधर उधर कुछ और करके आ जाओ, या ब्रेन जिम कर लो थोड़ी सी, या कुछ लोकेशंस याद कर लो, फिर वो हो गया। उसके बाद में वापस थोड़ी देर के बाद आ जाओ, 5 मिनट के बाद में वापस एक बार नजर घुमा देना, और इस बार किसको देखना, केवल कीवर्ड्स को, कीवर्ड्स को देख लिया। अच्छा ये है, ये 2 बातें यहाँ है, अच्छा एक बात यहाँ है, एक बात यहाँ है, फिर चले गए। फिर थोड़ा योग में अगर बैठे, उसके पहले एक बार रिवाइज कर लेना, योग चालू करने से पहले क्या पढ़ा हमने, ताज तख्त तिलक, तो उसका क्या करना, पिक्चर बना देना। मैं कहाँ बैठ के योग करूं आज, तख्त पर, तिलक लगा हुआ है, ताज पहन के हूं। फिर उसके बाद में कलर भरो, फिर क्या करो, कलर भरो उसमें। नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसमें कलर भरना। उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्शन, एनर्जाइज कर दो उसको। अब देखो वो तख्त उड़ रहा है। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, मोशन। मूवीज क्यों याद रहती है, क्योंकि उसमें मोशन है, इसलिए। तो मैं कहां बैठ के योग कर रहा था, बाबा के कमरे में कुटिया में बैठा योग करने, तख्त था, तिलक लगा हुआ था और ताज पहन के था। और योग करते करते अचानक ऐसा हो गया कि एकदम ये तख्त उड़ने ही लगा, सीधा उड़ते 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 जाने लगा। मैं फिर नीचे देख रहा हूं, अरे ये क्या हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, एक्शन को ऐड कर दिया, फिर म्यूजिक के साथ ऐड कर दिया, एक्शन, म्यूजिक, कलर डाल दिए, और फिर और एक स्टेप कर दो, मेक इट वेरी पर्सनल। ये जैसे मेमोरी इज इमोशन, मेमोरी की परिभाषा क्या है, मेमोरी इज इमोशन। जब मेरे साथ कुछ होता है ना, तो मुझे ज्यादा याद रहता है। जैसे सबके सामने अगर प्रश्न पूछ लिया, बताओ, और हमको नहीं आया, अब इसका जो उत्तर है ना, इस क्लास में जाने के बाद जो पढ़ोगे ना, याद रखना, जीवन भर नहीं भूलोगे। क्योंकि वो मुझे नहीं आया था, मुझे अंदर से मेरी थोड़ी ये हो गई। हम तो बहुत ही उड़ रहे थे, हमें हमेशा 98 से कम मार्क्स मिले नहीं आज तक फेल नहीं हुए। फेल का मजा कैसे। तो क्या कर दिया हमने, इमोशंस डाल दिए, पर्सनल बना दिया, कलर डाल दिए, पिक्चर बना दिया, विजुअलाइज कर दिया। और एक चीज करनी है उसको, वो जो तख्त है ना, इतना बड़ा तख्त है, इतना बड़ा तख्त है कि बात मत पूछो, हाथी इतना तख्त। हमको नॉर्मल चीजें याद नहीं रहती है। कौन सी चीजें याद रहती है, जो बहुत पतला व्यक्ति है ना वो याद रहेगा, जो बहुत मोटा है वो याद रहता है, जो बहुत ज्यादा ही गोरा है वो याद रहता है, जो एकदम काला काला है वो याद रहता है, जो लाल लाल कपड़े पहन के आ गया सुबह मुरली क्लास में वो याद रहता है, जो काला ड्रेस पहन के सामने बैठा हुआ है मुरली क्लास में वो याद रहता है। याद क्या रहता है, जो हटके है, जो हटके है वो याद रहता है। फिर जो हमारा जो तख्त था उसको फिर चक्के लगा दो 2-4, फिर वो जब लैंड किया तो चलने लगा रथ की तरह, फिर उसको पंख लगा दो। तो क्या कर दिया, हटके, रेडिकुलस, तब चीजें याद रहती है। ये मुरली को क्या करना है, एक तो विजुअलाइज करना, इसको देखना, इसमें कलर भरना, इसमें सेंसेस इन्वॉल्व कर देना, उसको हटके कर देना, फिर उसको एक्शन में ला लेना, मूवी बना देना, उसकी मेंटल मूवी। और पर्सनल, मेरी है ये, वहां लिखा हुआ है नाम, लोग अपने बर्तनों पर नाम लिखते हैं ना मधुबन को सप्रेम भेंट, उसका नाम रहता है वहां पे, किसने सप्रेम भेंट दी, हाँ शादी में, तो वो वैसे अपना नाम, और वहां साइन भी कर दो। तो इतनी सारी जब चीजों करोगे ना, तब ये मुरली जो है ना, जो इतनी बोरिंग लगती है, ये क्या हो जाएगी, जीवंत तो हो जाएगी। नहीं तो कल भी सुनाया था, मुरलिया की किताबें हमने लेके रखी है सालों, और मुरलिया पुकार रही है, अव्यक्त मुरलियों की अव्यक्त पुकार, मेरा करना क्या है ये कितना अच्छा टॉपिक है ना, इस पर कविता लिखी जा सकती है। अव्यक्त मुरलियों की अव्यक्त पुकार, मेरा करना क्या है। तुमने लेके तो रखा, 5 साल से अलमारी में पड़ी हूं, कवर भी चढ़ा के रखा, अब मेरा करना क्या है तुमको, वो बता दो बस। तो ये था आज की 2 मुरलियों पर। तो होमवर्क नंबर 1 बता दिया है, क्या है,
PQRST मेथड, PQRST मेथड से मुरली पढ़ लेना, पहले प्रीव्यू करना, क्वेश्चन करना, रिव्यू रीड करना, समरी करना या दूसरों को सुनाना और उसका टेस्ट ले लेना। फिर दूसरा होमवर्क क्या है, क्वेश्चन बनाने हैं 10-10 और मुरली में टाइप करके पोस्ट करने 1 2 और क्लियर कट, नहीं तो हाथ से नहीं लिखिए। और तीसरा, किसी दूसरे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, ठीक है। और वतन की सैर कर लेना एक बार बाबा के साथ। आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आओ, पर तनिक ठहरो, ड्योढ़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ आना, मधुमाती लिपटी है मुंडेर से, अपनी नाराजगी वहां उड़े लाना, तुलसी की क्यारी में मन की चटकन चढ़ा आना, अपनी व्यस्तताएं बाहर खूटी पर ही टांग आना, जूतों संग हर नकारात्मकता उतार आना, बाहर किल्लोलते बच्चों से थोड़ी शरारत मांग लाना। क्या क्या निकाला बता दो एक बार सबको, आज क्या क्या निकाला? आ जाओ इधर, तेजस भाई आ जाओ, तेजस भाई जी जल्दी आओ। हाँ, जब जी बोला तब काम होता है, ऐसे वैसे थोड़ा हम नींबू टिम्बू नहीं समझना हमको। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दिखा दो एक बार सबको क्या क्या निकाला आज। ये आज का काम है, बैठे बैठे। क्या है ये? वरदानी हाथ, अच्छा। और ये है, उधर देखो, ये क्या बना है बता दो, क्या है ये? अरे क्या है ये, क्या है? अरे कुछ तो होगा ये। हाँ, और ये उसको ही पता नहीं क्या ये है। मुकिलेश भाई ने इनसे ही ट्यूशन लेके पूरा सीखा है। तो ये है स्मार्ट स्टूडेंट की निशानी, आई एम टॉपर। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावनी अमृतवाणी, गीता है ये स्वयं भगवान की। दिन रात जिसे सिमरन मैं करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये शिव के उचारे ब्रह्मा को बेहद प्यारी, ये मुरली है अमृत का सागर, लगन से बड़ी इसका गान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं।
रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश, निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमन